बहू बेटों ने मिलकर उड़ाई सास ससुर की इज्जत की सारी धज्जियाँ। और जितनी भी इज्जत सास ससुर ने कमाया था अपने जीवन में, सारी की सारी मिट्टी में मर लिया, पलीत हो गई। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अयान शर्मा एंड रूबी। आप लोग कैसे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रूबी मेरा नाम है, अयांश मेरे बेटे का घर का नाम है, स्कूल का नाम मेरे बेटे का भाव्य वर्मा है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आप लोगों से बातें करती हूँ उधर उनके सचिन के घर की बातें, और इधर निक्की के ससुराल में जो कंडीशन उधर थी वो कंडीशन इधर हो गई। लेकिन इधर है कि इनकी मम्मी भी वीडियो बनाती हैं, बहन ननद है तो बहन है वो भी बनाती है। उनके चलो नंद नहीं है, वो नहीं बनाती है, उनके उधर दो ही लोग हैं। तो दो ही लोग यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी कर रखे हैं। तो पहले मैं बात करती हूँ सचिन, मनीषा और अमित किट्टू की। तो मैंने इस टाइम सचिन, मनीषा, अमित किट्टू सब लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए हैं। तो मैं वीडियो देख रही थी तो किसी में जैसे है कुछ लोग इसे गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। जैसे पहले भी जैसे सचिन जाते थे अमित किट्टू के घर तो लोग अमित किट्टू को लोग गलत बातें फैलाते थे, गलत गलत कमेंट करते थे कि इसका इससे किट्टू का सचिन से अफेयर है, दुनिया भर की बातें। तो वही चीज़ें अब जब फिर ये लोग घूमने गए हैं तो फिर लोग कमेंट कर रहे हैं। तो उस पर भी फिर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि किट्टू जो है सचिन के साथ वीडियो बना रहे, क्योंकि उधर अमित किट्टू का बोल चाल सब कुछ है लेकिन एक साथ वीडियो नहीं बना रहे हैं, इसे रील्स। तो उसी बात पे कुछ मनीषा ने भी वीडियो बनाया अमित के साथ। किट्टू ने कहा अमित से वीडियो बनाने को साथ में, तो अमित ने नहीं बनाया और उधर मनीषा के साथ बनाया। तो कुछ ये लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे और कुछ ये लोग एक दूसरे के बारे में किट्टू मनीषा को बोल रहे थे, मनीषा किट्टू को, और सचिन ने अमित कुछ नहीं बीच में बोल रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, बातों बातों में मनीषा ने बहुत कुछ किट्टू को बोल दिया है और कुछ बातें किट्टू ने भी मजाक मजाक में मनीषा को बोल दिया है। तो उसमें देखिए, ये मजाक भी हो सकता है और देखा जाए तो ये सच भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई को लेकर बोल दिया किट्टू ने। तो इसमें ये भी हो रहा है कि ये ताना भी दिया जा रहा है मनीषा को, तुम तो डॉक्टरी पढ़ रही थी, अभी तुम्हारा फाइनल नहीं हुआ, 4 साल तो हो ही गए हैं, तब से पढ़ रही हो। तो यही सब बातें। और रह गई बात मनीषा, जब किट्टू ने से जम्मू कश्मीर में गई घूमने तो वहाँ पहाड़ वहाड़ है। तो किट्टू ने तो जानती हैं, रंजना लोग गए हैं वहाँ घूमने शिमला, तो वहाँ भी पहाड़ है। तो किट्टू ने रंजना को बोला देवरानी, तो मनीषा ने कहा तुम मेरे देवरानी के बारे में, हम देवरानी को बीच में लेके ना, मेरी देवरानी कुछ ना बोले, ये सब बातें। तो कुछ बातें सीरियस भी लग रही थी मनीषा की, मैंने देखा, और कुछ किट्टू की भी लग रही थी। लेकिन जिस हिसाब से मुंह बना था, हिसाब से लग रहा था कि वो था मजाक ही ने में, मजाक ही लग रहा था, लेकिन उसमें बहुत कुछ इन दोनों ने एक दूसरे को बोल दिया। कह रही थी कौन मेरे बीच में नहीं, मेरे कौन कान भरा था, उसका मैं बताऊंगी, फिर कहीं अगले वीडियो में बताऊंगी, फिर यही सब बातें हो रही थी लोगों की। लेकिन उधर क्या हुआ, आज आंटी का वीडियो आया था तो उसमें से कचौरी वाला इल्ज़ाम होता, तो आंटी ने बोला कि वो मैं उसका घर है, यहाँ से कुछ ले जाए, वहाँ से कुछ ले जाए। चलिए, हमको बहुत अच्छा लगा, सपोर्ट किए अपने बेटे को, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वही बेटा यहाँ सामान ले जाए, वहाँ से। और अंकल ने बोला वो आगे बढ़ रहा है, शुरुआत कर रहा है, कामयाब रहा, आज कम्बल है, कल आंटी बोली कम्बल है, कल उसके बाद बहुत और कुछ हो सकता है बड़ा भी। तो यही सोचना चाहता है आंटी को कि अगर वो यूट्यूब चैनल ले भी लिया है तो वो भी उस पर काम कर रहा था, आपका बेटा था, और आप खुद ही कहते अपने हक से लेता है और ज़बरदस्ती ले लेता है।
तो कुछ भी उसको पसंद आता है तो अगर वो ले भी लिया तो आपका बेटा है काम कम कमा रहा है, उड़ा बेफालतू उड़ा तो रहा नहीं है, घर में ही पैसा करने के लिए आप खुद कह रही हो कि ऊँची ऊँचाइयों पे जाए, तो अच्छी बात है। तो अगर वो चैनल ले भी लिया है तो पैसा कमा रहा है तो किसी और को तो दे नहीं रहा है, अपना ही कुछ बनाएगा घर द्वार, अब और बिजनेस बढ़ाएगा, जो कुछ भी सोच रखा हो तो ये भी सोचना चाहिए था। इस पे बेफालतू का मुंह नहीं फुलाना चाहिए था आंटी को, यही समझदारी करना चाहिए था अपने लिए, सचिन के लिए, मनीषा के लिए, प्रिंस के लिए। और लेकिन इसमें ये मैंने देखा है, प्रिंस के बारे में इतना आंटी नहीं बोली जितना सचिन को बहुत कुछ बोल डाली थी अंकल आंटी ने। तो ये बात सही है कि आपको दोनों के लिए स्टैंड लेना चाहिए था और पहले ही ये सब चीज़ें सोचना चाहिए था कि आज आपको खुशी हो रही कि सचिन ने घर बना लिया है, सचिन ने गाड़ियाँ ले ली है, सब कुछ बना लिया है, अंकल को चैन दिया, बहुत कुछ किया है। ये चीज़ें सब पहले सचिन के टाइम से ही समझदारी दिखाती तो इतनी बड़ी घर की इज्जत नहीं चलती, धज्जियाँ नहीं उड़ती। तो तो ऐसा ही, लेकिन ये एक बात है इन लोगों में मैंने ये चीज़ देखी है, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी इतना सब कुछ हो चुका है इनके प्रिंस के घर में, निरंजना और सचिन और अंकल लोग आंटी लोगों के बीच में। लेकिन फिर बाद में मैं देखती हूँ फिर ये लोग बोलने लगते हैं एक दूसरे से, देवरानी जेठानी भी बोलती हैं, सास बहू भी बोलती हैं, बच्चे भी बोलते हैं तो अच्छा लगता है। सचिन प्रिंस भी बोलने लगते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ चलिए थोड़ी देर के लिए मनमुटाव होता है, थोड़े दिन के लिए फिर सब एक हो जाते हैं। लेकिन इधर निक्की और कामनी का तो मैं देख रही साल भर से ज़्यादा हो गया इन लोगों का, तो एक दूसरे तो बोलना ही नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा निक्की तो बोलने की कोशिश की है, सब कुछ सोची है, लेकिन कामनी का नहीं बिल्कुल हुआ कि हाँ घर में फिर से वही खुशियाँ आए, फिर से सब एक हो जाएं, फिर वही जिससे पहले था वैसे हो जाए। लेकिन वो अपने काम मायके वालों को लेके बैठी है, अरे मायके वालों से जो कुछ हुआ तो हुआ, उसको आप दूर रखिए। उनके तुम्हारे मायके में जो कुछ हुआ तो उनको जैसे ये सब चीज़ें करनी चाहिए, वो नहीं बोले आप उनके मायके न जाओ, वो उनके मायके जाए ना जाए, लेकिन एक दूसरे से कम बोलना तो चाहिए। ये घर में रह के पता नहीं कैसे लोग रह लेती हैं कि बोलती नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर सास होती तो सास से बात कर लेती, ज़्यादातर ये लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इस सब चीज़ों में रहती हैं, तो इसलिए इन लोगों का टाइम कट जाता है। लेकिन मैंने ये सब चीज़ें देखा, जब ये अकेले होती है निक्की, जब सास चली जाती है तो इनका न कहीं प्लानिंग बन जाता है। जैसे जब बच्चा इनका प्रेगनेंसी थी तो इनको पता नहीं था, तो ये चली गई थी अपनी सास के साथ गाँव के, कि ये कह रही थी हम अकेले अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सास थी नहीं, जेठानी से बोल चाल नहीं तो ऊब जाती, क्योंकि इनके हस्बैंड जा ही रहे थे। तो फिर आज फिर जब इनकी चली गई तो फिर अब अकेले हो गए तो किससे बोले बतलाए, तो ये फिर जा रही हैं घूमने। लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जा रही हैं घूमने, तो मुझे भी लग रहा है जम्मू कश्मीर ही घूमने जा रही हैं, अब आगे पता नहीं। तो ये सब कंट्रोवर्सी करने से पहले सोचना चाहिए था 10 बार। और वही कहते हैं इनके सास ससुर ने बहुत कुछ कमाया और इज्जत कमाई, इस पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, लेकिन कहते हैं ना दोनों बहुओं के आने से इनके घर की पूरी धज्जियाँ उड़ गई इज्जत की। और रह गई बात उधर उनकी निक्की की, तो निक्की को तो अभी तो कुछ नहीं है कंट्रोवर्शियल, आप कोई ना थंबनेल डाल रही हैं ना कोई वीडियो बना रही हैं, तो अच्छी बात है। सोचा कि चलो जो कुछ हुआ हुआ, अब नहीं आगे बढ़ना है चीज़ों में। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कह दूँ कि घर का भेदी लंका ढावे, एक कहावत है ना। पहले निक्की ने अलका को बताया सब बातें, फिर अलका जब गुस्सा हुई तो निक्की के और सुमित के बारे में सब कुछ खोल दिया। फिर कामनी से दोस्ती की अलका ने, कामनी ने पूरी बातें उसको बता दी। फिर उसने जब कामनी से गुस्सा हुई कुछ फ़ोन उनको लेके किप्रू लेके, तो फिर कामनी का पूरी भेद खोल दिया। अब ऐसे ये निक्की ने क्या किया होगा, सचिन को जरूर कुछ से कुछ बताया होगा, क्योंकि सचिन ने पहले जो वीडियो डाला था उसमें सारा बता रहे थे, जैसे 2 वीडियो बनाए थे। तो इससे लगता है कि ये घर का जो बातें हैं किसी बाहरी इंसान को नहीं बताना चाहिए। सचिन में ये आदत है, वो खुश है तो सब कुछ तुम उनके लिए दुनिया हो उनके लिए, जब गुस्सा आ जाएंगे तो तुम्हारी सारी पोल खोल देंगे। क्योंकि जो बेटा अपनी मम्मी
पापा भाई बहन सबके बारे में जब गुस्सा हुआ तो सब कुछ बता दिया। फिर तुम क्या चीज़ हो। तो जिद जब सचिन का गुस्सा आएगा तो सबको पता, जितनी यूट्यूब फैमिली है, जब गुस्सा आएगा तो कुछ भी बातें होंगी, जितना कुछ हुआ होगा सब बता देंगे सचिन। ये है क्योंकि मैंने सरिता का देख लिया और उनका आकांक्षा का देखा, और किसका, अरे बहुत लोगों का मैंने देखा है। तो सचिन जब गुस्सा आते हैं तो किसी का कुछ नहीं देखते हैं, सब पोल पट्टी खुल जाती है। फिर तुमसे तो बहुत ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है, बस साल भर हुआ होगा बात होते हुए, और उन लोगों से तो कब से हो रही थी, और सब कुछ आना जाना घर द्वार सब। तो इसीलिए कहते हैं किसी को अपने घर की बातें नहीं बताना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ। अब क्या हो रहा होगा, अलका को बता रही होंगी ये सब कुछ, फिर अलका बंडा फोड़ करेगी। तो इसलिए आप वही कहते हैं ना, अपने घर की बातें अपने घर में ही तक रखो, बाहर इंसान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और किसी को भी किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए। मेरी ये बात है। आप यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब पे वीडियो के थ्रू वीडियो यूट्यूब पे बनाओ, किसी के ना घर में घुसना चाहिए, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी इंसान हो, उनका सगा चाहे रिश्तेदार ही हो, क्योंकि वो देवरानी जेठानी, आज लड़ाई है कभी ना कभी एक होएंगी ही, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो का एंड करते हुए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और 10 प्रिंस लोग जा रहे हैं, यानी सिवान आ रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा बात भी होने लगी इन लोगों के घर पे, तो वही सब बातें हैं। तो इस वीडियो का एंड करते हुए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।